गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का अध्याय 10 का हम बता रहे हैं। इसका परिचय जो वृत्त, इस पाठ का नाम है हम लोग का वृत्त का हम लोग का बता रहे हैं परिचय। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न हम लोग का है, इसमें परिभाषा ये सभी का है कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं तो हम जानेंगे पहले वृत्त किसे कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर, किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई गोलीनुमा रेखा से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ध्यान से हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि कोई एक निश्चित बिंदु है ये, ठीक है। अब इसी बिंदु से हम लोग को एक रेखा खींचा गया है गोलीनुमा, एक गोलीनुमा जो है रेखा खींचा गया है, इसी को हम लोग का बोलते हैं वृत्त कहते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, किसी निश्चित बिंदु के ठीक है चारों तरफ ये समान दूरी है, ठीक है, ये समान दूरी है, समान दूरी पर खींची गई गोलीनुमा रेखा से बनी आकृति को क्या कहते हैं, हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का है वृत्त की परिभाषा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का है वृत्त का परिभाषा, यदि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं तो हम लोग क्या है कि वृत्तीय आकृति का बाहरी कोर, ये वृत्तीय आकृति का बाहरी कोर या बाहरी हिस्सा को हम लोग का बोला जाता है। ये जो हम लोग का है ये हम लोग का परिधि है। ठीक है, वृत्तीय आकृति का बाहरी कोर या बाहरी हिस्सा को वृत्त का क्या बोला जाता है, ये परिधि बोला जाता है। हम लोग का है जी ये परिधि है। ठीक है, तीसरा हम लोग का जो परिभाषा है वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं तो वृत्त का केंद्र देखिए ये है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका परिभाषित करेंगे इसको, वृत्तीय आकृति के ठीक मध्य में स्थित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे। वृत्तीय आकृति के ठीक मध्य में स्थित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। 4 नंबर हम लोग का प्रश्न है, परिभाषा है वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं तो हम लोग का है वृत्त के केंद्र से, ध्यान से देखें, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र से परिधि तक मिलने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक हम लोग का परिधि है, तो ये वृत्त का केंद्र हम लोग का है, मान लेते हैं इसको ओ, मान लेते हैं इसको ए, मान लेते हैं। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, मिलने वाली, वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलने वाली रेखा को वृत्त की क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। वह रेखा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वृत्त का व्यास क्या क्या कहते हैं, वह रेखा जो परिधि से लेकर, मान लीजिए कि ये भी परिधि है, ये सब परिधि है। ठीक है, तो यहाँ से लेके केंद्र से होते हुए दूसरे परिधि तक मिलने में जो रेखा बनते हैं उसको हम लोग वृत्त की व्यास कहते हैं। वह रेखा जो परिधि से लेकर वृत्त के केंद्र से होते हुए, जो वृत्त के केंद्र से होते हुए परिधि तक मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे वृत्त का व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बीए का है, वृत्त का है जो व्यास है, इसे छोटी डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को हम पढ़ाएंगे अब 6 नंबर परिभाषा बता रहे हैं वृत्त का छेदक रेखा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 5 तक पढ़ चुके हैं हम लोग, अब 6 नंबर पढ़ेंगे छेदक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो छेदक रेखा किसे कहते हैं हम ध्यान से देखेंगे। ये हम लोग का एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त में P और Q क्या है, एक बिंदु है, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा पार कर रहा है, परिच्छेद कर रहा है। ए और बी का है, ए रेखा है जो PQ को क्या कर रहा है, परिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग इस प्रकार परिभाषा है एक छेदक, एक रेखा जो वृत्त के दो, एगो ई, ठीक है, दो विभिन्न बिंदुओं पर P दूसरा बिंदु है, Q दूसरा बिंदु है, विभिन्न बिंदुओं पर क्या करते हैं जी, प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती हुई प्रतीत होती है, तो वृत्त की क्या बोलते हैं, उसको छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या परिभाषा इसको देंगे, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर छेद करते हैं वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे 7 नंबर हम लोग का परिभाषा है स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं तो कहा है वह रेखा, ध्यान से देखेंगे, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। देखिए, केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग का स्पर्श बिंदु, यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या है, एक ही बिंदु P पर क्या कर रही है, मिल रही है, पूरे वृत्त पर नहीं मिल रही है, एक ही बिंदु P पर मिल रही है, इसी को हम लोग का बोलते हैं, ये भी जो है क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है। ठीक है,
तो हम लोग अब पढ़ेंगे लास्ट प्रश्न इसका, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं। तो हम लोग का है जिस बिंदु पर, ध्यान से देखेंगे, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, माने वृत्त पर मिलती है, वह स्पर्श बिंदु कहलाती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु क्या हुआ, स्पर्श रेखा क्या हुआ, एक ही बिंदु पर मिलती है, जबकि ये क्या होता है, वो पूरे वृत्त पर मिलती है। ठीक है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर क्या कर रही है, मिल रही है, एक बिंदु पर नहीं मिल रही है, वृत्त पर मिलती है, वह स्पर्श बिंदु, जहां पर जहां स्पर्श होता है वह स्पर्श बिंदु कहलाती है। चित्र में ए बी का है, वृत्त को पी पर क्या कर रही है, ए बी जो है रेखा है, पी को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, अतः पी जो है स्पर्श बिंदु है इसका। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 10 का वृत्त जो है, वृत्त का परिचय हम पढ़ लिए हैं। 10 में इतना हम लोग का अध्याय में पढ़ना है। अगर हम 12 अध्याय में जाएंगे तो उसमें पढ़ना है जीवा पढ़ना है, चाप पढ़ना है। ठीक है, उसको त्रिज्यखंड पढ़ना है, वृत्त त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, तो हम लोग 12 अध्याय में पढ़ने को मिलेगा वो सब। तो आप लोग का 10 अध्याय जो है हम लोग का समाप्त हो गया, इसका जो परिचय था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में 10.1 मैथ के साथ। ठीक है, जय हिंद।